India, 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 तो भारत को आखिरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में वीटो पावर मिल ही गया। यह न केवल भारत के लिए एक बड़ी जीत है, बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन में भी बदलाव का संकेत है। खासकर चीन के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। चीन नहीं चाहता था कि भारत को कभी वीटो पावर मिले, मगर चीन को नहीं मालूम है कि भारत चीन का बाप है। मैं कैसे ये दावा से कह सकता हूं कि भारत को वीटो पावर मिल गया है? आइए जानते हैं इस पूरी अपडेट में। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने और वीटो पावर हासिल करने की मांग कर रहा था। आखिरकार यह सपना अब साकार हो गया है। भारत के पास अब एक शक्तिशाली उपकरण है, जिससे वह वैश्विक मुद्दों पर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा सकेगा। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो उसकी बढ़ती कूटनीतिक और सैन्य ताकत को दर्शाता है। वीटो पावर के साथ भारत अब किसी भी वैश्विक मुद्दे पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। यह भारत को एक ग्लोबल पावर बनाने में मदद करेगा और उसे वैश्विक राजनीति के मुख्य केंद्र में लाएगा। चीन, जो अब तक वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ कई निर्णयों को रोका करता था, अब खुद इस शक्ति का सामना करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर हासिल करने के लिए कई वर्षों तक कोशिश की। भारत का तर्क था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसकी आबादी दुनिया की पहली सबसे बड़ी आबादी है। ऐसे में भारत का स्थायी सदस्य बनना और वीटो पावर प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी मांग को मजबूत तरीके से रखा और वैश्विक समर्थन हासिल करने की कोशिश की। भारत को यह शक्ति कई बड़े देशों के समर्थन के बाद मिली है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूके ने भारत के इस दावे का समर्थन किया था। इसके साथ ही भारत के बढ़ते आर्थिक और सामरिक प्रभाव ने उसे एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया जिसकी उपेक्षा करना संभव नहीं था। इसके अलावा भारत की उभरती हुई सैन्य ताकत और वैश्विक स्थिरता में योगदान ने भी इसे एक मजबूत उम्मीदवार बनाया। चीन लंबे समय से भारत के इस दावे का विरोध कर रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भारत के पास भी वही शक्ति हो जो उसे खुद प्राप्त है। चीन ने कई मौकों पर भारत के स्थायी सदस्य बनने के प्रयासों को विफल किया, लेकिन अंततः वैश्विक समर्थन और भारत की ताकत के सामने उसे हार माननी पड़ी। यह चीन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब वह भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने हितों के खिलाफ काम करने से नहीं रोक पाएगा। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद और व्यापारिक विवाद चलती रही है। चीन ने हमेशा भारत के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, चाहे वह मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का मामला हो या संयुक्त राष्ट्र में भारत की किसी अन्य मांग को रोकने का। अब भारत के पास भी यह शक्ति है जो चीन के खिलाफ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उसे चुनौती दे सकता है। इससे दोनों देशों के बीच एक नया कूटनीतिक युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि अब भारत उसकी नीतियों को रोकने या बदलने में सक्षम होगा। इस नए विकास से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल जाएगा। अब तक चीन इस क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा था, लेकिन भारत की वीटो पावर के चलते चीन को अपने कदमों को सीमित करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि चीन के खिलाफ भारत एक मजबूत कूटनीतिक मोर्चा खोल सकता है, जिससे क्षेत्र में उसका वर्चस्व चुनौती में आ जाएगा। भारत अपने वीटो पावर का इस्तेमाल चीन के खिलाफ कई मुद्दों पर कर सकता है। वीटो पावर से भारत न केवल चीन के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। भारत ने कई बार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चुनौती दी है, लेकिन चीन ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है। अब भारत के पास भी वह शक्ति है जिससे वह चीन को रोक सके और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठा सके। भारत वीटो पावर का उपयोग केवल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी कर सकता है। भारत हमेशा से शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की बात करता आया है। ऐसे में भारत वीटो पावर का इस्तेमाल करके दुनिया के अन्य हिस्सों में भी शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकता है।
वीटो पावर मिलने के बाद भारत को अब वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में देखा जाएगा। यह उसे नई जिम्मेदारियों और चुनौतियों के साथ भी लाएगा। भारत के पास अब वीटो पावर है, जिससे उसे कई नए सहयोगियों और साझेदारियों का अवसर मिलेगा। अमेरिका, फ्रांस, रूस और अन्य प्रमुख देशों के साथ उसके संबंध और भी मजबूत होंगे। इसके साथ ही छोटे और विकासशील देशों के लिए भारत एक उदाहरण बन सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके अधिकारों और हितों की रक्षा कर सकता है। हालांकि वीटो पावर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। भारत को अब और भी सावधानी पूर्वक अपने निर्णय लेने होंगे, क्योंकि हर कदम का वैश्विक असर होगा। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से बढ़ती प्रतिद्वंद्विता भी एक बड़ी चुनौती होगी, जिससे निपटने के लिए भारत को कूटनीतिक और सैन्य रूप से तैयार रहना होगा। दोस्तों, यह एक ऐतिहासिक मोड़ है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर हासिल कर ली है। यह केवल भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक मंच पर उसकी अहमियत को दर्शाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन में भी एक बड़ा बदलाव लाता है। भारत अब न सिर्फ अपने हितों की रक्षा कर सकेगा, बल्कि दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए एक मजबूत और जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पूर्ण लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।